एएपी सबको पता है, इंडिया त्योहारों का देश है। हर त्योहार अपने साथ एक अलग रंग और खुशबू लेकर आता है। ये त्योहार हमारे जीवन में रंग भर देते हैं और हमें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। होली आती है, रंग, गुलाल, ठंडाई, मजा ही मजा। यह एक ऐसा त्योहार है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। ईद आती है, सेवैयान, बिरयानी और खुशियों का जश्न। ये एक ऐसा मौका है जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन खुशियों के पीछे कितनी कंट्रोवर्सीज छुपी हैं? हर त्योहार के साथ कुछ न कुछ समस्या भी जुड़ी होती है। होली पे पानी की बर्बादी, लादे झगड़े और बदमाशी, ये सब चीजें इस त्योहार की खूबसूरती को कम कर देती हैं। ईद पे जानवरों की बलि, सफाई का मामला और कई जगह टेंशन का माहौल, क्या यह सही है? क्या हम इन समस्याओं का कोई हल निकल सकते हैं? क्या हम अपने त्योहारों को इन कंट्रोवर्सीज से आजाद नहीं कर सकते? क्या हम सब मिलकर इन त्योहारों को और भी बेहतर बना सकते हैं? यह सवाल आसान नहीं है दोस्त, लेकिन जवाब ढूंढना जरूरी है। इस ऐसे में हम ये जानेंगे कि इन कंट्रोवर्सीज के पीछे क्या रीजंस है और हम सब कैसे अपने त्योहारों को सच में खुशियों भरा बना सकते हैं। आइए मिलकर इस पर विचार करें और कुछ नया सीखें। होली रंगों का त्योहार कभी कभी बदमाशी का दिन बन जाता है। ये त्योहार दोस्तों और परिवार के साथ मिलने का मौका होता है, लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से मनाते हैं। पानी की बहुत बर्बादी होती है, वो भी ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में पानी की कमी है। ये समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है और होली के दिन ये और भी गंभीर हो जाती है। लोग बिना सोचे समझे पानी उड़ाते हैं, गंदे पानी से खेलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यह पानी जो हम होली में बर्बाद करते हैं, किसी के जीवन का सहारा बन सकता है। दूसरा मामला है परमिशन का। होली खेलने के लिए कई जगह पे सही परमिशंस लेना जरूरी होता है। कई जगह पे होली खेलने के लिए पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। ये परमिशंस इसलिए होती हैं ताकि सब कुछ ठीक से हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी कभी होली के नाम पे लोग हंगामा करते हैं, शराब पी के बदतमीजी करते हैं। यह सब चीजें त्योहार की खुशी को बिगाड़ देती हैं। इस वजह से पुलिस को सख्ती करनी पड़ती है। पुलिस का काम है कि सब लोग सुरक्षित रहें और त्योहार शांति से मनाइए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है सेफ्टी का। त्योहार के दौरान सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। होली पे लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है। बहुत बार लड़कियों को असुरक्षित महसूस होता है। छेड़छाड़, ईव टीजिंग और कभी कभी तो मोलेस्टेशन जैसे घिनौने काम भी होते हैं। ये चीजें त्योहार की रोशनी को अंधेरे में बदल देती हैं। यह बहुत शर्म की बात है कि हम अपने ही त्योहार में अपनी ही बेटियों को सेफ नहीं रख सकते। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा ताकि सब लोग बिना किसी डर के होली मना सकें। ईद उल अजहा, जिसको हम बकरी ईद भी कहते हैं, उस पे भी के कंट्रोवर्सीज हैं। यह त्योहार जो कुर्बानी और भाईचारे का प्रतीक है, अक्सर विवादों का कारण बन जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है जानवरों की बलि का। यह एक ऐसा विषय है जो लोगों को अक्सर दो विभागों में बांट देता है। कई लोग ये नहीं मानते कि त्योहार मनाने के लिए किसी जानवर की बलि देना सही है। उनका मानना है कि हमारे त्योहार बिना हिंसा के भी मनाए जा सकते हैं। उनका कहना है कि यह बहुत क्रूएल है। जानवरों के प्रति ये अत्याचार है जो किसी भी रूप में सही नहीं है। फिर सफाई का मामला भी है। त्योहार के बाद सड़कों पर गंदगी और कचरा छोड़ दिया जाता है। बकरी ईद के दिन कई जगह पे सड़कों पे खून, हड्डियां और कच्चा गोश्त बिखर जाता है। यह न सिर्फ देखने में बुरा लगता है, बल्कि स्वच्छता के लिए भी खतरा है। इससे न सिर्फ बदबू आती है, बल्कि बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। इन सब बातों के अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बकरी ईद के दिन बहुत ज्यादा प्लास्टिक का उसे होता है। यह प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। पॉलीथीन बैग्स में गोश्त बांटने से पोल्यूशन बढ़ता है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। यह प्लास्टिक के कचरे से नदियां और जमीन दोनों प्रदूषित होते हैं। इन कंट्रोवर्सीज में मीडिया और पॉलिटिक्स का भी बड़ा हाथ है, ये सब जानते हैं। मीडिया वाले टीआरपी के चक्कर में ऐसे मसलों को भी बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जिससे लोगों में नफरत फैले और टेंशन बढ़े। पॉलिटिशियंस भी अपने फायदे के लिए इन मसलों को भटकाते हैं, ये सबको पता है। वो लोगों को रिलीजन के नाम पे बांटते हैं और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, यह गलत है। यार, त्योहार तो खुशी मनाने के लिए होते हैं, नफरत फैलाने के लिए नहीं। यह सबको समझना चाहिए। हमें समझना होगा कि हम सब पहले इंसान हैं, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन, यह जरूरी है।